क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज सुबह सुबह सूरज को अर्घ्य क्यों देते थे? क्यों घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी? क्यों मंदिरों की घंटियों की आवाज, दीपक की लौ और मंत्रोच्चारण से वातावरण बदल जाता है? आज की आधुनिक दुनिया में हमें ये सब चीजें रूढ़िवादी या पुराने जमाने की बातें लग सकती हैं। लेकिन क्या सच में ये केवल परंपरा थी या इन अनुष्ठानों में कोई अद्भुत शक्ति छिपी थी जो आज हमसे खो गई है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन अनुष्ठानों की खोई हुई शक्ति के बारे में और समझेंगे कि क्या ये अनुष्ठान आज भी हमारी मदद कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जहां हम अतीत के रहस्यों को वर्तमान की जरूरतों से जोड़ेंगे। अनुष्ठान क्यों जरूरी थे? भारत को ऋषियों की भूमि कहा गया है। यहाँ के महर्षि केवल साधक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। उनके बनाए गए अनुष्ठान, रिचुअल्स केवल पूजा पाठ भर नहीं थे बल्कि मानव जीवन को संतुलित करने के गहरे तरीके थे। सुबह सूर्योदय के समय स्नान करना, इससे शरीर की ऊर्जा जागृत होती थी। दीपक जलाना, अग्नि तत्व को सक्रिय कर मन में सकारात्मकता जगाना। मंत्रों का उच्चारण, ध्वनि तरंगों से मन को शांति और वातावरण को शुद्ध करना। यानी अनुष्ठान केवल धार्मिक दिखावा नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस पर आधारित थे। खोई हुई शक्ति का कारण। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। जहां पहले अनुष्ठानों को अनुभव और आस्था से किया जाता था, आज वे केवल रीति रिवाज बनकर रह गए। पहले सूर्य नमस्कार श्रद्धा से होता था, अब जल्दी में हम सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन देख लेते हैं। पहले दीपक जलाकर मन को शांत किया जाता था, अब बिजली की रोशनी में हमें उसकी जरूरत नहीं लगती। पहले भोजन को मंत्रों से शुद्ध किया जाता था, अब वह फास्ट फूड बन चुका है। और इसी बदलाव के कारण इन अनुष्ठानों की शक्ति धीरे धीरे खो गई। विज्ञान और अनुष्ठान का गहरा संबंध। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हर अनुष्ठान के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दीपक जलाना, दिए की लौ ऑक्सीजन का संतुलन करती है, वातावरण को शुद्ध करती है। घंटा बजाना, घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक गूंजती है जो दिमाग की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है और ध्यान केंद्रित होता है। तुलसी पूजन, तुलसी ऑक्सीजन देती है और उसके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह की किरणों से विटामिन डी मिलता है और आंखों की रोशनी बेहतर होती है। यानी हमारे पूर्वजों ने जीवन को प्राकृतिक लय, रिदम से जोड़ने के लिए ये अनुष्ठान बनाए थे। आज की जिंदगी में इनकी प्रासंगिकता। अब सवाल ये है कि क्या ये अनुष्ठान आज भी हमारी मदद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। आज की भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में ये अनुष्ठान हमें मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन में अनुशासन देने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें तो तनाव 70% तक कम हो सकता है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले दीपक जलाकर प्रार्थना करें तो आपके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। अगर आप मंत्र जप करें तो आपका मन एकाग्र और आत्मा संतुलित हो जाएगी। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसे लगता था कि अनुष्ठान करना समय की बर्बादी है। एक दिन उसके गुरु ने उसे सिर्फ इतना कहा, बेटा, हर सुबह 5 मिनट सूर्य को अर्घ्य देना और देखना, तुम्हारा मन खुद बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसका मन शांत हो गया।
जीवन में स्थिरता आने लगी और उसे लगा जैसे उसकी खोई हुई ऊर्जा वापस आ गई हो। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि प्राचीन अनुष्ठान की छिपी हुई शक्ति थी। आधुनिक जीवन में अपनाने योग्य अनुष्ठान। दोस्तों, हम सबकी व्यस्त जिंदगी में बड़े बड़े अनुष्ठान करना संभव नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ सरल अनुष्ठानों को अपनाएं तो जीवन बदल सकता है। सुबह सूर्योदय पर 5 मिनट ध्यान और सूर्य को जल अर्पण। शाम को दीपक जलाना और 5 मिनट प्रार्थना। सप्ताह में एक दिन व्रत या उपवास। भोजन से पहले ईश्वर का धन्यवाद। सोने से पहले मंत्र जप या ध्यान। ये छोटे छोटे कदम आपको प्राचीन शक्ति से जोड़ देंगे। दोस्तों, प्राचीन अनुष्ठान कोई अंधविश्वास नहीं थे, बल्कि मानव जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाने के अद्भुत सूत्र थे। हाँ, समय के साथ उनकी शक्ति खो गई है, क्योंकि हमने उन्हें केवल रीति रिवाज मान लिया। लेकिन अगर हम आज भी इन्हें श्रद्धा और समझ के साथ करें तो ये हमारी मदद कर सकते हैं। मानसिक शांति पाने में, सकारात्मक ऊर्जा जगाने में और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने में। याद रखिए, अनुष्ठान तभी शक्तिशाली बनते हैं जब उनमें श्रद्धा प्लस जागरूकता दोनों का मेल हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी और भी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल वेदांत पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताइए, आप अपने जीवन में कौन सा प्राचीन अनुष्ठान आज भी निभाते हैं।